सनराइजर्स हैदराबाद ने कर दिया लखनऊ की उम्मीदों को पूरी तरह से बर्बाद। अगर मुकाबला जीत जाती लखनऊ तो बने रहते भैया टॉप 4 के उस स्पॉट में जाने के हालात। लेकिन अब ऑफिशियली तौर पे हो चुके हैं एलिमिनेट। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ही पैशन में, अपने ही टशन में मुकाबले को जीत लिया है। और पहले बैटिंग भी थी ना वैसे लखनऊ की, और हमने पूरे सीज़न क्या देखा है, जब जब रन बनाए हैं मिचेल मार्श ने, जब जब रन बनाए हैं एडन मार्करम और निकोलस पूरन ने, तब तब ये टीम सशक्त नज़र आई है, तब तब ये टीम बड़ी अच्छी नज़र आई है। लेकिन इस मुकाबले में क्या हुआ? रन तो बनाए यार एक बार फिर से मिचेल मार्श ने, रन तो बनाए एक बार फिर से एडन मार्करम ने, अच्छा कंट्रीब्यूशन था निकोलस पूरन का भी वो अंत में। लेकिन ऋषभ पंत पूरे सीज़न भी वो फ्लॉप शो रहा। वो 27 करोड़ में बिके थे, 27 करोड़ में बिके थे, और उस तरीके का प्रदर्शन तो छोड़ो। वो एक कहते हैं ना, आप एक विकेट कीपर को बतौर खिलाते, एक विकेट कीपर के लिहाज से भी वो बैटिंग में उतना वो प्रदर्शन नहीं कर पाए ऋषभ। तो ख़राब दौर से तो गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ख़राब समय से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इंग्लैंड का जो बड़ा दौरा आ रहा है, ऋषभ की ये वाली फॉर्म वो थोड़ा चिंता वाला सबक बनती जा रही है, क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म भारत के हित में रहता है, हर टीम के हित में रहता है जब जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होता है। लेकिन अभी तो फॉर्म में है ही नहीं ना ऋषभ पंत, तो ठीक है चलो हो चुकी है बात। अब टॉप 4 वाला जो स्पॉट है, मतलब उसके अब 2 दावेदार हैं, 2 दावा वो पेश कर रहे हैं, मुंबई और दिल्ली। और कल जो मुकाबला है मुंबई और दिल्ली का, वो नॉकआउट मुकाबला हो सकता है, तो मज़ा आएगा। अब वो टॉप 4 के स्पॉट में कौन जगह बनाएगा। लखनऊ तो बाहर हो चुका है, लेकिन अब मुंबई और दिल्ली में से कोई एक ही वो आगे जा पाएगा। तो कल वाला जो मुकाबला होगा वो नॉकआउट आप कह सकते हो। तो अब अगर बात करें इस मुकाबले की, अच्छी स्टार्ट दी थी एक्चुअली, पहले बैटिंग करी लखनऊ ने, अच्छी स्टार्ट दी। वैसे मिचेल मार्श, एडन मार्करम ने रन बनाए, निकोलस पूरन ने, और हमने देखा वो उसके इर्द गिर्द वो सिंगल डिजिट के स्कोर भी थे। वो आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था आकाशदीप ने, जिसके चलते 200 का आंकड़ा पार कर पाई थी लखनऊ। और कम रह गए वैसे 200 है ना, क्योंकि जो परसों वाला मुकाबला था गुजरात और दिल्ली का, वहाँ भी 200 बड़े आराम से चेज़ कर दिए थे गुजरात ने, यहाँ भी हैदराबाद ने बड़े आराम से चेज़ कर दिए 200 रन। तो पहले टूर्नामेंट की शुरुआत में 200 लग रहा था बड़ा टारगेट है, लेकिन अब लग रहा है कि हो रहे हैं चेज़ वैसे। तो इस मुकाबले में हमने क्या देखा? इस मुकाबले में हमने देखा हैदराबाद का वो पुराना वाला अवतार। लखनऊ ने जो किया वो तो किया ही, क्योंकि 200 रन बनाए, बुरे रन मैं नहीं कहूँगा, पहले बैटिंग करके, लेकिन डिफेंड करने के लिए वो गेंदबाजी चाहिए होती है, और वो आपके पास शुरू से थी ही नहीं। शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप ये वो काम कर पाए ही नहीं। आपके पास वो स्पिनर भी नहीं था ना कोई, वो दिग्विजय सिंह राठी आ रहे थे, विकेट छटका रहे थे, लेकिन वो भी कितना ही कुछ कर लेते। आपके पास वो क्वालिटी थी ही नहीं गेंदबाजी में, वो वैरायटी थी ही नहीं गेंदबाजी में, तो आप टूर्नामेंट में आगे जाने के हकदार भी नहीं थे। और वही हुआ है, और लखनऊ एलिमिनेट हो चुका है। चेज़ की तरफ अगर चलें इस मुकाबले में, तो हैदराबाद ने चेज़ कर दिया, जिसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड नहीं खेले, उनकी जगह अथर्वा ताइडी को मौका दिया गया अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का। और अभिषेक शर्मा ने जो क्लास दिखाई, अभिषेक शर्मा ने जो एक बार फिर से वो पारी खेल के दिखाई, मात्र 20 गेंदों में वो 50 से ऊपर रन बना दिए अभिषेक शर्मा ने। और हमने देखा वही डिफ़िकल्ट अंदाज अभिषेक शर्मा का, लखनऊ की इस थोड़ी सी स्लो विकेट पे, बड़े मैदान पे वो अभिषेक शर्मा ने वो खूब छक्के तांगे यार इस मैदान पे। हमने देखा वो थोड़ी भिड़ंत भी हुई ना दिग्विजय राठी और अभिषेक शर्मा के बीच। ये मैं आपको शो करता हूँ, ये अगर आप विजुअल देखोगे तो यहाँ पे वो सिग्नेचर वाला वो नाम लिखते हैं ना,
अपनी किताब में दिग्वेश राठी, तो वो नाम लिख रहे थे एक्चुअली दिग्वेश। अभिषेक शर्मा कहते हैं बस यार, वो बहुत हुआ तो ये भिड़ंत हो जाती है थोड़ी सी दोनों ही इंडियंस के बीच, और ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो देखने को मिला अभिषेक शर्मा के अंदर, वो देखने को मिला दिग्वेश राठी के अंदर भी। सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से चेज़ कर दिया इस टारगेट को, 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है और आसानी से वो एलिमिनेट कर रहा है लखनऊ के नवाबों को। नवाब कहना गलत है ना, लखनऊ के सुपर जायंट्स को, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं दोस्तों आज के क्लैश की, लेकिन पहले आपको मैं पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ। पॉइंट्स टेबल जब मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखो, लखनऊ एलिमिनेट हो चुका है। अब जो ये चौथा स्पॉट है, 3 टीमें तो क्वालिफाई हो चुकी हैं, लेकिन वो चौथी टीम कौन होगी, मुंबई होगी या फिर दिल्ली होगी। ये जो कल मुकाबला होना है मुंबई वर्सेस दिल्ली का, ये होने वाला है लगभग नॉकआउट वाला मुकाबला, क्योंकि मुंबई के जो अगले 2 मुकाबले हैं वो हैं दिल्ली और पंजाब के साथ। दिल्ली के जो अगले मुकाबले हैं वो है पंजाब और मुंबई के साथ। तो दोनों के लिए बड़ी दिलचस्प है एक्चुअली लड़ाई, क्योंकि पंजाब उस तरीके का क्रिकेट खेल रही है। दिल्ली का बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे सिनेरियो, मुंबई से अगर कंपैरिजन आप करोगे, क्योंकि मुंबई तो उस स्पिरिट से खेल रही थी, ब्रेक्स थी पहले। लेकिन कल का जो क्लैश है ना, कल का ये जो एनकाउंटर है ना, इस एनकाउंटर में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। दिल्ली भी खूब जोर लगाएगी, मुंबई भी वो अपना पैशन दिखाएगी। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि एक न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि चेन्नई के खेमे से कि भैया धोनी कम से कम 1 साल और खेलने वाले हैं। अब ये न्यूज़ आई है तो सही ही होगी अगर सीएसके की कैंप में से आई है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ निकल के आई है। तो ये कॉन्फर्मेशन आपको मैं कल दूंगा अच्छी तरह से, बस अभी आपको वो हेडलाइन के तौर पे बता देता हूँ कि ये न्यूज़ निकल के आई है चेन्नई के कैंप में से कि धोनी भैया 1 साल, कम से कम 1 साल तो और खेलेंगे। सही है बात, तो भाई खेल भी लो, कोई टेंशन थोड़ी है, खेलो। धोनी आप रन भी बना रहे हो, आप विकेट कीपिंग की वो स्किल भी दिखा रहे हो, सिखा भी रहे हो युवाओं को, तो खेल लो यार 1 साल और। वैसे तो सभी दीवाने हैं आपके, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को धोनी के 1 साल और खेलने से, है ना भाई? आप भी बताओ कमेंट करके। तो आज का मुकाबला जो है वो है चेन्नई वर्सेस राजस्थान के बीच। ये मुकाबला ना तो चेपॉक में है ना तो जयपुर में है, ये मुकाबला है न्यू दिल्ली यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में। वैसे ये मुकाबला होना था चेपॉक में ब्रेक से पहले अगर हम देखते, लेकिन अब ये मुकाबला कर दिया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में होगा ये मुकाबला, एक तरफ होगी चेन्नई, दूसरी तरफ होगी राजस्थान। दोनों कर रहे हैं अगले सीज़न की तैयारी और मज़ा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि हमने इस सीज़न यंगस्टर को वो अप होते देखा है, यंगस्टर को ये बताते देखा है कि हमारी प्रतिभा पे, हमारी काबिलियत पे वो संदेह बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम भारत का आने वाला भविष्य हैं। तो मज़ा आएगा आज के इस मुकाबले में। तो राजस्थान की तरफ से हमें वैभव नज़र आएंगे और चेन्नई की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो उनके पास भी यार बहुत युवा खिलाड़ी हैं, तो मज़ा आएगा इस मुकाबले में। तो इस मुकाबले में मज़ा तो आएगा तब जब हम बात करेंगे आज की कौन सी हो सकती है वो बिग बैटल ऑफ द डे। आइए रुक कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कौन सी होगी आज की ये बड़ी बैटल। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है और ये वाली बैटल होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि राजस्थान के कैंप में होंगे यशस्वी जायसवाल, तो दूसरी तरफ चेन्नई के कैंप में है खलील अहमद। तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। खलील के सामने जायसवाल, कौन बचाएगा वैसे धमाल, कौन बिखेरेगा कमाल, इसका पता तो चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका पलड़ा भारी है, जायसवाल कमाल के फॉर्म में है। दिल्ली का छोटा मैदान है,
पलड़ा भारी है जायसवाल का, डन है बात। तो जायसवाल का पलड़ा मुझे भारी लगता है। खलील और जायसवाल के इस कॉन्टेस्ट में खलील तभी आउट कर सकते हैं जब थोड़ी मदद हो, और अगर शुरुआत में आउट कर दें तो कर दें, नहीं तो जिस तरीके का फॉर्म है अभी जायसवाल का, तो भैया चलने दो, रुकना नहीं चाहिए, चलने दो। अभी इंग्लैंड का दौरा आ रहा है तो चलने दो भैया फॉर्म को जायसवाल के। अब ज़रा प्रेडिक्ट मैं कर देता हूँ कि कौन जीतेगा इस मुकाबले को, क्योंकि दोनों टीमें कर रही हैं ना अगले साल की तैयारी, अगले सीज़न की तैयारियों में जुटी हैं ना दोनों टीमें। कौन जीतेगा, चेन्नई या फिर राजस्थान? तो प्रेडिक्शन टाइम देख रहे हैं आप, और ये प्रेडिक्शन करने का टाइम है। तो चेन्नई जीतेगा या फिर जीतेगा राजस्थान? जब पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो भैया राजस्थान ने बाजी मार ली थी। इस बार दिल्ली का मैदान है, चेन्नई का वैसे ये न्यू होम ग्राउंड है। अगर बात करें इस शेड्यूल की तो चेन्नई पिछला मुकाबला जीत के आ रही है, केकेआर को हराया था, धोनी ने विनिंग शॉट लगाया था और सुर्खियों में एक बार फिर से अपना नाम लिखवाया था। लेकिन अब अगर बात करूं तो कौन जीत सकता है इस मुकाबले को? राजस्थानी और शुरुआत तो बैटिंग में कमाल की करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते हैं। चेन्नई का हाल तो बेहाल ही रहा है इस सीज़न, कुछ भी सही नहीं हुआ है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बेटर वो होना शुरू हुआ है इनके लिए। वो जो कहते हैं ना सिचुएशन कंडीशन, वो थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई है। नतीजे जो हैं वो थोड़ा सा अब इनके हक़ में जाने वो लगे हैं। तो इस मुकाबले में मुझे लगता है सडनली राजस्थान, चेन्नई और राजस्थान के इस कॉन्टेस्ट में अगर आप ऑन दी पेपर कंपैरिजन करो तो राजस्थान का पलड़ा आपको भारी नज़र आएगा, लेकिन राजस्थान हार के आ रही है, चेन्नई जीत के आ रही है। मैं फिर भी जाऊंगा राजस्थान के साथ। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, बैटिंग सूरमाओं से लैस है राजस्थान की। तो इस मुकाबले में जाऊंगा राजस्थान के साथ। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दें हमारे इस चैनल को फटाफट से। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल। गुड बाय, टेक केयर। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।